जिंदाबाद जिंदाबाद तांत्रिक मोर्चा जिंदाबाद 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 जेएसयू जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ हरियाणा सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ इंकलाब जिंदाबाद 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 सभी कर्मचारियों को पक्का करो पक्का करो पक्का करो न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए लागू करो लागू करो लागू करो। नमस्कार, तस्वीरें आपको इस समय इंद्री से दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं इस समय संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन की तरफ से इस समय यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई जो लंबित मांगे हैं कर्मचारियों की, उनको लेकर के समय यहाँ पर मीटिंग की गई और नारेबाजी होती हुई नजर आ रही है। इंद्री हर्बल पार्क में एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद तमाम तरह के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो पक्का करो पक्का करो तमाम तरह के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो पक्का करो पक्का करो न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए लागू करो लागू करो लागू करो न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए लागू करो लागू करो लागू करो। तो तस्वीरें इस समय हर्बल पार्क से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर आप देख सकते हैं ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान सभा की ओर से एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है कि जो इस समय कर्मचारियों की लंबित मांगे हैं उनको लेकर के मीटिंग की जा रही है। और करनाल में 26 तारीख को जो इस समय कर्मचारी है वहां पर प्रदर्शन करेंगे, जिसकी यहाँ पर आज मीटिंग इस समय हर्बल पार्क में होती नजर आ रही है। जो लंबित मांगे हैं कर्मचारियों की, उनको लेकर के इस समय मीटिंग होती नजर आ रही है। क्या कुछ इस मीटिंग का उद्देश्य है, एक बार कर्मचारियों से जानते हैं और क्या कुछ कहेंगे इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है। इस समय हर्बल पार्क में मीटिंग की जा रही है, क्या उद्देश्य है, क्या कुछ कहेंगे जगपाल जी, आज की मीटिंग का क्या उद्देश्य है और यहाँ इकट्ठे? मेरा नाम जगपाल राणा, CI2 जिला शिव करनाल से। आज इंद्री के अंदर हर्बल पार्क के अंदर मीटिंग कर रहे हैं। 26 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा, केंद्रीय ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर ये प्रदर्शन रखा है। 26 तारीख को महात्मा गांधी चौक पे इकट्ठे होंगे और DC को मांग पत्र देंगे। ये हिसार के अंदर सभी संगठनों की मीटिंग हुई थी, इस बारे में चर्चा थी। भाई तीसरी बार सरकार केंद्र में भी बन गई और हरियाणा के अंदर भी BJP की सरकार बन चुकी है, लेकिन वो किसी भी संगठन से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। और खासकर आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, ग्रामीण चौकीदार, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। सभी मंत्रियों से मांग पत्र भी दे रहे हैं, हमारी समस्या पर समाधान करने के लिए बातचीत करें इसके बारे में। और हम कहना चाहते हैं, एक तरफ तो सरकार कह रही है हम सबको जॉब सिक्योरिटी की काम कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों स्कीम वर्कर सेंटर की स्कीम है, इनकी जॉब सिक्योरिटी कब मिलेगी? गांव के चौकीदार, सफाई कर्मचारियों को जॉब की सिक्योरिटी कब मिलेगी? ये तो लगभग 18 20 साल हो गए नौकरी करते हुए को। ये सरकार कह रही है 5 साल से ज्यादा जितने भी कर्मचारी को होंगे उनको हम बहुत जॉब सिक्योरिटी देंगे। हम कहना चाहते हैं, अगर आप जॉब सिक्योरिटी देना चाहते हैं, संविधान के अंदर कानून है इसके बारे में। संविधान के अंदर लिखा है जो महकमे पक्के हैं वहां कर्मचारी कोई भी कच्चा नहीं लगाया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी हरियाणा की सरकार की और केंद्र की सरकार की होगी। हम कहना चाहते हैं, जनसंख्या के आधार पे, मतलब जो आबादी है उसके आधार पे सरकार ने भर्ती करनी चाहिए और सरकार भर्ती नहीं कर रही है। ये डकोसला BJP की सरकार कर रही है। हम कहना चाहते हैं, रोडवेज की बस का दायरा बढ़ाना चाहिए, बिजली के महकमे का दायरा बढ़ाना चाहिए, पब्लिक हेल्थ का दायरा बढ़ाना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग का दायरा बढ़ाना चाहिए, स्कूल का दायरा बढ़ाना चाहिए। अगर दायरा बढ़ेंगे तभी इनको रोजगार मिलेगा और तभी कच्चे कर्मचारी पक्के होंगे। ये सरकार की पॉलिसी नहीं बना रही सरकार, हम इसका विरोध कर रहे हैं इसके बारे में। कहीं ना कहीं कच्चे कर्मचारी को तो सरकार जो है पक्का कर रही है, और ऐसे में जो आप लोग पुराने लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर के खड़े हैं। हम कहना चाहते हैं, जब खट्टर मुख्यमंत्री था, खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, तब से हमारी बात पेंडिंग पड़ी है। नायब साहनी अभी 3-4 महीने पहले भी, लगभग 6 महीने के आसपास भी मुख्यमंत्री रह गए हैं और 2 महीने के आसपास भी अब मुख्यमंत्री बने को हो गए। हम उनकी मतलब उस पे वेबसाइट पे मांग पत्र डाल रहे हैं, तमाम मंत्री को मांग पत्र डाल रहे हैं, किसी से भी बातचीत करने के लिए अब तक कोई बातचीत का सरकार की तरफ से कोई न्योता नहीं आया। हम 26 तारीख को
इसका विरोध करेंगे। आप अपने डीसी के माध्यम से मांग पत्र देंगे। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से 25,000 ये नौकरियां दी गई बच्चों को, उससे आप संतुष्ट नहीं? हम संतुष्ट हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं जो जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है ना, उस तरीके सरकार जॉब सिक्योरिटी नहीं दे रही है और पक्के कर्मचारी नहीं लगा रही है। ये जो मतलब कोरस करके, बड़े बड़े कोरस करके जो बच्चे नौकरी लगा रहे हैं, डी ग्रुप की भर्ती कर रहे हैं या सी ग्रुप की भर्ती कर रहे हैं, ये तो आईएएस का कोर्स करने वाले लोग, ये इनके अंदर जो लगा रही है, हम इसका विरोध करना चाहते हैं। उसको पढ़ाई के बेस पे जितनी उसने पढ़ाई करे उस बेस पे उसकी मतलब ड्यूटी भी निर्धारित होनी चाहिए। हम इसका विरोध कर रहे हैं सरकार का। ये सरकार गलत कर रही है और इसका विरोध का खामियाजा बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा आने वाले टाइम के अंदर। कहीं ना कहीं जो आप लोगों की लंबित मांगे हैं, लगता है कि सरकार मानेगी उनको? नहीं मानना पड़ेगा, बीजेपी की सरकार ने पहले भी मानी है। पिछले 10 साल से हम कोई आराम से तो नहीं बैठे नहीं है। जब भी सरकार बनी है, चलिए सरकार, हमने विरोध किया है, आंदोलन करे हैं, हड़तालें की हैं, पुलिस की यातनाएं भी सहन करी है। पंचकुला के अंदर बैरिकेड लगा करके कोई भी लोग पंचकुला के अंदर प्रदर्शन नहीं कर सकते। हाई कोर्ट का वो लेते हैं, सहारा लेते हैं, पुलिस का सहारा लेते हैं। कहीं ना कहीं आंदोलन से भी डरती है बीजेपी की सरकार। हम डराना नहीं चाहते, हम कहना चाहते हैं आंदोलन से पहले बीजेपी की सरकार ने बैठ के बातचीत करनी चाहिए, हमारी समस्या का समाधान करना चाहिए। करनाल जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या रूपरेखा तैयार की है और क्या कुछ कहेंगे इसमें? हम तमाम संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में और केंद्रीय ट्रेड यूनियन कर्मचारी संगठनों के नेतृत्व में हमने एक ज्वाइंट मीटिंग की थी और मीटिंग में फैसला लिया था भई हम महात्मा गांधी चौक पे इकट्ठे होंगे और वहाँ लगभग 2-2.5 घंटे के आसपास मीटिंग चलेगी, अपनी बातचीत चलेगी, अपनी मांगों पे चर्चा चलेगी और पूरी चर्चा चलने के बाद हम डीसी को मांग पत्र देंगे, डीसी ऑफिस पे जाकर। क्या कहेंगे, आज मीटिंग का उद्देश्य था, इकट्ठे हुए, कोई निष्कर्ष निकला है? आज जो मीटिंग हुई है उसकी 26 तारीख की तैयारियों के लिए हुई है। 26 तारीख को हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है, क्योंकि ये सरकार पहले 10 साल से लगातार ये केंद्रीय ट्रेड यूनियन जो हरियाणा की ट्रेड यूनियन है, सीटू से संबंधित और भी अन्य कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का मुद्दा उठाया हमने। मगर ये सरकार के आंकड़े कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, सरकार ने बोला है, केंद्र सरकार में जब तक कर्मचारी को पक्का नहीं होता, जब तक न्यूनतम वेतन 26,000 सरकार के आंकड़े हैं, सरकार देना नहीं चाहती 26,000 पे। हम कहते हैं भी सरकार पॉलिसी बनाए, ये परियोजना कर्मचारी हैं, अन्य कच्चे कर्मचारी जो सरकार ने अभी अभी एक सिक्योरिटी दी 58 साल की, उनको क्या मिलेगा? रहेगा तो कच्चा, सिर्फ 58 साल तक नौकरी करेगा हरियाणा कौशल रोजगार में, क्या मिलेगा उसको? 18,000 आज 5% बढ़ गया, अगले साल 2% बढ़ गया, ये प्रक्रिया रहेगी। मगर हमारी मांग ये है भी जितने भी कच्चे कर्मचारी, चाहे डीसी रेट पे हो, चाहे कौशल रोजगार में लगा हो, चाहे परियोजना कर्मचारी हो, चाहे ठेके पे हो, सबको पक्का करे और उनके परिवार को और अगर एस ग्रेशिया के तहत नौकरी मिले। हमारी मांग तो ये है। मगर ये सरकार 58 साल की कौशल रोजगार में सिक्योरिटी दे के ये काम ऐसे चलने वाला नहीं, क्योंकि हमारी मांगे हैं 26 तारीख का जो प्रोग्राम है, ये संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियन हरियाणा हिंदुस्तान की का 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, वो एक बहुत बड़ा मीटिंग बुला के ये प्रोग्राम दिया। पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम होगा, ये हरियाणा में भी होगा, करनाल जिले में होगा, जिला स्तर पे होगा। इसकी तैयारी के लिए हम कर रहे हैं। ये कच्चे कर्मचारी जो मिड डे मील है, स्कूलों में खाना बनाती हैं, उनको 10 महीने का मानदेय मिलता है, हम 12 महीने का मांग रहे हैं। अब पूरे हिंदुस्तान में किसी को 10 महीने का मानदेय नहीं मिलता, सिर्फ जो स्कूलों में खाना बनाती है मिड डे मील उनको। आशा वर्कर है 8 घंटे की बजाय 24 घंटे ड्यूटी दे रही है। सुबह किस टाइम बुला लेती है, अगर खाना खा रही है तो उस टाइम भी डॉक्टर डिलीवरी केस आ जाता है तो ये ड्यूटी पे जाती है। आंगनवाड़ी देख लो, उनको क्या मिल रहा है। ये परिस्थितियां लंबे समय से चल रही है, हम मांग कर रहे हैं, मगर ये हरियाणा सरकार लंबे समय से बातचीत नहीं कर रही। हमने मिड डे मील का 13 तारीख को, जो 13 नवंबर गई है, हमने प्रदर्शन किया था, शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया था, मगर आज तक बातचीत का न्योता नहीं दिया। हम 26 तारीख को फिर ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम और मंत्रियों के नाम भी, तो बातचीत का न्योता नहीं मिलेगा, अगली मीटिंग बुला के तैयारी करेंगे। क्या लगता है कि जो ये आंदोलन कर रहे हैं, इससे कुछ फर्क पड़ेगा सर? सरकार को पड़ेगा, पीछे भी पड़ा है और अब भी पड़ेगा। नई सरकार मानेगी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा पूरे हरियाणा स्तर पर, ऑल इंडिया स्तर पर। आशा वर्कर 29 तारीख को दिल्ली में जाएगी जंतर मंतर पे,
केंद्र सरकार से ये मानदेय के लिए भी और पक्का करने की न्यूनतम वेतन। मिड डे मील भी 3 दिसंबर को दिल्ली जंतर मंतर पर बड़ी रैली करेगी। ऑल इंडिया की वर्कर आएंगी, आशा वर्कर, ऑल इंडिया की मिड डे मील वर्कर आएंगी। इसलिए हम आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से अपील करना चाहते हैं, भाई जो मांगे हैं ये परियोजना कर्मचारी की और कच्चे कर्मचारी की जितने भी हैं उनके बातचीत करके उनको पक्का किया जाए। जब तक सरकार पॉलिसी बनाए न्यूनतम वेतन 26,000 जो है जंतर मंतर पर जा रही है, पहले लंबित मांगी थी, उनका कितना समाधान हुआ है और आगे कितना समाधान होने की संभावना है? लंबित मांगे हमारी अभी तक जो आंदोलन के दौरान की हमारी पेमेंट रुकी पड़ी है 4,000 के हिसाब से 3 महीने की सैलरी रुकी पड़ी है, मानदेय बोलते हैं उसको, वो रुका पड़ा है। और वो फाइल जब पीछे प्रोग्राम किया था तो अपने मुख्यमंत्री खट्टर थे, उन्होंने कहा था भी आपकी फाइल चलेगी और आपका पैसा जरूर मिलना चाहिए। और उन्होंने यस भी किया था, जो अपने उनके चीफ सेक्रेटरी हैं राजेश कुल्लर जी, उन्होंने एक लेटर भी जारी कर दिया था, इनकी पेमेंट या पैसे मिलने चाहिए, मानदेय जरूरी है क्योंकि ये काम करती हैं। पर वो लेटर अगले दिन ही वापस ले लिया गया था अधिकारियों द्वारा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो लंबित मांगे हैं, हम इसी करके जब हम स्टेट में जाते हैं तो कहते हैं तुम सेंटर की स्कीम हो, तभी इसी करके मैंने ऑल इंडिया के आह्वान पर जंतर मंतर पे पड़ाव डालने का एक दिन का प्रोग्राम किया प्रदर्शन का। तो हम एक दिन के लिए 29 तारीख को जंतर मंतर जाएंगे और अपनी मांगों के लिए सेंटर पे कहेंगे भी। जब सभी कर्मचारियों को, हमारी आशा वर्करों 18-19 साल हो चुके हैं लगियों को, अभी तक उनके पक्के तो छोड़, उनको न्यूनतम वेतन देने का भी सरकार ने अभी तक नहीं सोचा। जो मानदेय मिल रहे हैं उसमें भी कटौतियां होने लग रही हैं। सरकार द्वारा, अधिकारियों द्वारा रोज तीसरे दिन कोई रजिस्टर चेक करे, कोई कुछ करे, उनकी जो गतिविधियां उनके भी पैसे काटे जा रहे हैं उन आशा वर्करों के, जबकि वो काम अपना कर रही हैं ईमानदारी से। और उनके रजिस्टर चेक करके जो भी गतिविधि क्या उनके काटे जा रहे हैं पैसे। में कहना चाहते हैं भी आशा वर्कर अगर यदि काम ना करती तो कोरोना के टाइम में आज हाहाकार मचा होता। आशा वर्करों के ही बदौलत जो कोरोना के टाइम में आज इन्होंने इतनी सेवा की, तो आज पब्लिक, हम सोच रहे थे भी सरकार कुछ ना कुछ करेगी कोरोना के टाइम में आशा वर्करों का काम को देख के, पर सरकार ने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। इसीलिए 29 तारीख को पूरी ऑल इंडिया की आशा वर्कर वहाँ इकट्ठे हुए जंतर मंतर से पे। कितने जो कर्मचारी जा रहे करनाल से पूरे हमारे 200-250 वर्कर जाएंगी, क्योंकि दूर का मामला है, इसी करके दूर से साथी कम जाएंगे। जो पास के नजदीक के जिले हैं वो टोटल की टोटल जाएंगे जंतर मंतर। शिमला देवी। और मैं ये कहना चाहती हूँ, सरकार ने सबके पैसे बढ़ाए, मिड डे मील को बिल्कुल भूल चुकी है। और सेंटर की तरफ से पहले 1,000 की बढ़ोतरी कही थी, पर वो आज तक नहीं मिली। मिड डे मील को अभी भी कह रहे हैं छुट्टियां हो रही, पर मिड डे मील को स्कूलों में बुलाया जा रहा है, जो 2:30 बजे तक। हम ये सहन को नहीं करेंगे कि मिड डे मील को भी 12 महीने का मान दिया जाए। इस सब मास्टरों को, सबको भी 12 महीने का मान दिया जाता है, हमारे को 10 महीने का क्यों? जब हम काम करते हैं, ऐसे ही हम कहना चाहते हैं मिड डे मील को 12 महीने का मान दिया जाए और मिड डे मील को पक्का किया जाए और न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये दिया जाए, क्योंकि काम हमारे से लिया जा रहा है, इतना काम बढ़ रहा है, उसमें सैलरी बहुत कम है। और जैसे कि अब 1,000 रुपये कहने में 7,000 है, तो उसमें से 1,000 रुपये भी अभी दे नहीं रही सरकार, जो 6-6 महीने में पैसे आते हैं। हम कहना चाहते हैं कि हर महीना 7 तारीख को मिड डे मील के पैसे आने चाहिए और नए कटौती नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार दे चाहे केंद्र सरकार दे, हमें तो 26,000 रुपये चाहिए हमारे काम की वजह से। इतने बड़े बड़े पतीले, सुबह से दूध पिलाते हैं, उनके बर्तन मांजते हैं, सफाई भी करवाते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो मिड डे मील से कराया जाए। उसमें सैलरी बहुत कम है, मिड डे मील का बहुत शोषण हो रहा है। आप लोग जो है इस प्रदर्शन में कितना साथ देंगे? हम जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा साथ देंगे मिड डे मील का। ऑल इंडिया की आह्वान पर हमारी दिल्ली में है 3 तारीख की जंतर मंतर पे रैली है। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट करेंगे, जो बच्चों का खाना बनेगा तो उसमें से भी रजिस्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेंगे। तो हम कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री ने, सैनी ने भी सबके पैसे बढ़ाए, खट्टर ने भी सबके पैसे बढ़ाए, हमारे तो आज तक पैसे नहीं। 2018 में ही जो भी हमारे बढ़ाने चाहिए थे, काम इतना लिया जा रहा है हमारे पास से, क्योंकि जब बच्चे कम हो जाते हैं, मिड डे मील 15-20 साल हो गए, उसको घर बिठाया जाता है। हम ये कहना चाहते हैं बच्चों का वो कम करे तो उन मिड डे मील को भी एडजस्ट करें। और जैसे हमारे मिड डे मील का कोई किसी की डेथ हो जाती है, हमारे को 3 लाख रुपए डेट पे मिलना चाहिए, मरने के बाद भी मिलना चाहिए।
अगर कोई घायल हो जाती है उसका वो भी मिलना चाहिए। और जो हमारा बीमा है 5 लाख वो भी हमारे को मिलना चाहिए। और सरकार को बस ये मैं कहना चाहती हूँ, हमारे को पक्का करे सरकार। और वर्दी का 300 रुपये देती है, 300 में हमारा गुजारा होने वाला नहीं है, जो कि हमारे 2000 रुपये वर्दी पे होने चाहिए। सरकार जिससे हम सिलाई कराते हैं 500 रुपये सिलाई वाला लेता है, तो 300 रुपये में हमारा गुजारा नहीं होता। धन्यवाद।